नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में आज फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार, इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिला। इधर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर फलौदी और जैसलमेर के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। बीते 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, राजधानी जयपुर से लेकर धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मध्यम से तेज, इक्का दुक्का स्थान पे मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। इधर भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलोमगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव के साथ में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो एक डब्ल्यूडी है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक पहुंच रहा है। इससे प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र है वो श्री गंगानगर के उत्तरी भागों के आसपास में बन रहा है। तो इसका प्रभाव आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इधर जैसलमेर की पश्चिम में पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से सुबह से ही पाकिस्तान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। जैसे ही दोपहर के बाद का वक्त होगा तो ये बारिश का बढ़ता हुआ दौर जैसलमेर और उत्तरी बाड़मेर तक पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। वही एक हवाओं के ऊपरी क्षेत्र के रूप में सर्कुलेशन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में है। अरब सागर के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है। वही दक्षिण पश्चिम मानसून के अब आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं, यानी आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र के काफ़ी क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा, जिसमें मुंबई में मानसून की दस्तक होने वाली है। आज से मुंबई में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बारिश की गतिविधियां चालू होने वाली है, फिर धीरे धीरे दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेश की तरफ बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेगी और आगामी दिनों में मानसून के तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अब बन रही हैं। फिलहाल बात करते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीले कलर में जो बड़े घेरे दर्शाए गए हैं, जहां पर बादलों के निर्माण के साथ में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां, ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों के निर्माण के साथ में मौसम बना रहने की संभावना है, जिसमें बीकानेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के उत्तरी भाग भी शामिल हैं। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर और संभाग के जो क्षेत्र हैं, वही उदयपुर संभाग के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। जबकि उदयपुर, कोटा, अजमेर और कुछ बीकानेर संभाग में लाल 3 मैंने घेरे बताए हैं, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहां पर आज सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है, यानी सबसे ज़्यादा गतिविधियां होने वाली है। जिसमें बीकानेर संभाग के अनूपगढ़ के क्षेत्र, बीकानेर, चूरू का क्षेत्र है, वही जयपुर और जो अजमेर संभाग का नागौर, डीडवाना का क्षेत्र, इधर झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना का जो क्षेत्र है, वही जयपुर से लेकर दूदू, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र, उदयपुर संभाग का लगभग समस्त क्षेत्र, जहां पर आज अच्छे खासे बादलों के निर्माण के साथ में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं तेज से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पे कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलने वाला है। यानी भारी बारिश का मतलब होता है 60-65 mm से अधिक जो बारिश की गतिविधियां होती है, उन्हें आमतौर पे भारी बारिश के अंतर्गत ही गिना जाता है। तो ऐसी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पे हो सकती है। अब प्री मानसून की गतिविधियां हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। वही पश्चिमी विक्षोभ का भी सपोर्ट मिल रहा है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, इनके अंदर भी अब
नमी है वो राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंच रही है। तो ऐसे में दोपहर के बाद में रोजाना बादलों का निर्माण, शाम होते होते बारिश की गतिविधियां, रात्रि के समय बारिश की गतिविधियां, ये दौर आगामी भी काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। क्योंकि जब नमी पहुंचती है दोपहर के बाद में गर्मी जो है वो हवाओं को ऊपर उठाती है गर्म करते हुए, जिसके अंदर नमी होती है तो बादलों का निर्माण होता है। और ऐसी ही गतिविधियां रोजाना हो रही है, हम बीते काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। विशेष तौर पे उत्तर पूर्वी राजस्थान में तो काफ़ी दिनों से बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के किसान भाई अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो किसान मित्रों, अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगामी दिनों में जोधपुर संभाग में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। यानी 25 जो जून का समय है, उसके बाद का जो समय रहेगा 25 से लेकर 5 जो जुलाई का समय, 25 जून से 5 जुलाई का, यानी आगामी उसमें 10 दिनों का जो समय रहेगा, उस दौरान जो जोधपुर संभाग के काफ़ी क्षेत्रों में बिजाई लायक अच्छी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। तो जोधपुर संभाग के किसान भाई अपने खेतों को तैयार रखें, आगामी दिनों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होगी। आज जोधपुर संभाग में देखा जाए तो बाड़मेर, जालौर, सांचौर, सिरोही का जो क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी घने दक्षिण पश्चिम बादल देखने को मिल रहे हैं सुबह से ही। वही जालौर, बाड़मेर, सिरोही के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाएं बीते काफ़ी दिनों से चल रही थी, वो सुबह लगभग 11 बजे तक थमी हुई हैं और गर्मी का माहौल है। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि दोपहर के बाद में या फिर रात्रि के समय, शाम के समय कहीं कहीं जालौर, बाड़मेर का क्षेत्र, वही बालोतरा, सिरोही, पाली का क्षेत्र, इधर मौसम बन सकता है। लगभग 5 से 10% ऐसी संभावनाएं बन रही है गर्मी को देखते हुए। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है बारिश के लिए अगले 2-3 दिनों के लिए। लेकिन जो मौसम फिलहाल बना हुआ है, जिस तरह से हवाओं का रुख है, उस हिसाब से देखा जाए तो शाम और रात्रि के समय बाड़मेर के कुछ क्षेत्र, बालोतरा, जालौर का जो कुछ क्षेत्र, वही पाली, सिरोही का कुछ क्षेत्र जहाँ पर मौसम बन सकता है। जबकि जैसलमेर के काफ़ी क्षेत्रों में और फलोदी के काफ़ी क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद से लेकर जो शाम और रात्रि के समय मौसम है वो बदलने ही वाला है। इधर जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भोपालगढ़, पीपड़ के आसपास का क्षेत्र है, ओसिया से लेकर फलोदी के आसपास का क्षेत्र है, भोपालगढ़ से लेकर जो ब्यावर के आसपास का जो क्षेत्र, नागौर, डीडवाना, कुचेरा, डेगाना, जायल, कुचामन, डीडवाना का जो क्षेत्र है, मकराना का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छे बदलाव की उम्मीद है। वो दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय रहेगी। इधर किशनगढ़ से लेकर जो अजमेर का क्षेत्र है, ब्यावर के आसपास का क्षेत्र, पाली के जो अरोहट, मारवाड़ जंक्शन के आसपास का क्षेत्र है, देचुरी के आसपास का जो क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो राजसमंद, आमेट, रेलमगरा के आसपास का जो क्षेत्र, गोगुंदा, सायरा, देलवाड़ा, उदयपुर, जाडोल, घाटोल के आसपास का क्षेत्र है, सोलंबर से लेकर चित्तौड़गढ़, निम्बा हेड़ा के आसपास का जो क्षेत्र, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे बदलाव की उम्मीद आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय रहेगी। तो जोधपुर संभाग के किसान भाई भी आज कुछ हल्की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे लगभग 95% क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा, सिर्फ 5% ऐसी संभावनाएं हैं कि कहीं कहीं मौसम बन सकता है। विशेष तौर पे जैसलमेर, फलोदी में तो मौसम में बदलाव होगा। अन्य जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। वही बीकानेर संभाग के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में आज अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होगी। जैसे ही दोपहर के आसपास का समय होगा, बादलों का निर्माण होगा और शाम और रात्रि होते होते यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। इधर सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी एक बादलों की श्रृंखला रूपी ट्रफ्स की गतिविधियाँ बनेगी और यहाँ से मजबूत पेश बनते हुए फिर जयपुर और भरतपुर संभाग की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस अपडेट में इतना ही। आज शाम को मैं कोशिश करूंगा एक और नया अपडेट लेकर आने की, तो आप भी कमेंट कीजिए क्या वो अपडेट देना चाहिए। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे समाचार है वो कैसे लगते हैं वो भी आप बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। मैं आपके हर कमेंट को देखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।